राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास आज हम सभी कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 23वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यई नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं नंदगांव सो गांव बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। तो आप सब श्री राधा नाम का एक बार जयकारा लगाकर 23वें अध्याय का श्रवण करें। नारद जी ने राजा प्रतु से कहा, हे राजन, इसी कारण तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों पुण्यप्रद हैं। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन करने से और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी जी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते। निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी जी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करते हैं वह चाहे कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, उनको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी की लकड़ी का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितृ यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो भी वे मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप समझना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में
आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके अंत ससर्ग में सब दोष, जितने भी दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनको श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्वता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं, इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति प्राप्त करता है। तो आज हमने 23वें अध्याय की बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया है। कल हम आगे की कथा का भी श्रवण करेंगे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे और आप ऐसे ही ठाकुर जी के श्री चरणों की तुलसी दल से सेवा करते रहें और श्री बांके बिहारी जी महाराज को सुंदर सुंदर भाव और भजन गाकर रिझाते रहें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय जय श्री राधे।